राधा अष्टमी के 4 दिन पहले भाद्र मास की जो चतुर्थी है उसको गणेश जी का आविर्भाव माना गया है। और इस तिथि की बड़ी ही महिमा है, शिव महापुराण में लिखी है। जैसे माघ मास की जो चतुर्थी आती है जिसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, जिसको सकट चतुर्थी कहते हैं, चौथ नाम से कहते हैं, उसको माता बहन व्रत रखती हैं और घरों में उसका व्रत होता है। लेकिन वो भी गणेश जी की तिथि है, उसे शकट चौथ कहते हैं। लेकिन जो भाद्र मास की चौथ है ये गणेश जी की आविर्भाव वाली चतुर्थी है। इसकी महिमा बड़ी शिव महापुराण में लिखी है। महिमा यहां तक लिखी है कि कोई अधिक आर्थिक अभाव में हो, बिल्कुल माने एक पैसे तक भटक रहा हो, तरस रहा हो, वो 1 वर्ष तक अनुष्ठान करे। ये शिव महापुराण के वचन है, कुमार खंड के, जो आप कथा सुन रहे हैं। क्या करें? अभी जो ये 7 सितंबर 2024 ये तिथि आएगी, भाद्र पक्ष की चतुर्थी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, गणेश जी का आविर्भाव तिथि। उस दिन से प्रारंभ करें और क्या करें? माताएं बहन जो कर रही हैं इस व्रत को वो ध्यान दें, व्रत रखें। अगर हो सके तो निराहार निर्जल इस व्रत को करें, नहीं तो जैसे आप पे बन सके वैसे करें। गणेश जी के अथर्व शीष का पाठ करें या गणेश चालीसा पढ़ें और गणेश जी पर 108 दूबा चढ़ाएं। नहीं हो सके तो 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाएं। इतना भी ना बन सके तो 1 पाव 1.25 पाव लड्डू का भोग लगावें। अगर ये भी ना बन सके तो 108 दूबा गणेश जी को चढ़ावे। गणेश जी के अथर्व शीष का स्तोत्र का पाठ करें, फिर 1 साल तक व्रत करें। हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसको हम गणेश चतुर्थी बोलते हैं। वो गणेश चतुर्थी होती है मुख्य जो भाद्र मास की मानी गई है। जैसे हर महीने में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसको हम शिवरात्रि बोलते हैं। अमावस्या से 1 दिन पहले जो तिथि होती है वो शिवरात्रि होती है। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है उसे गणेश चतुर्थी बोलते हैं, गणेश चौथ बोलते हैं। तो मासिक गणेश चतुर्थी होती है, उसी प्रकार मासिक शिवरात्रि होती है। तो इस व्रत को भाद्र पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ करें, व्रत रखें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को 108 दूबा चढ़ावें, पहले उनको विराजमान करें। भले घर में कर सकते हो, तो घर में नहीं हो तो आप किसी देवालय में मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन हो सके तो जब आप व्रत करें तो एक ब्राह्मण को भोजन करावें उस दिन चतुर्थी को, और ऐसे करके फिर 12 महीने माने अगली आ जाए, हर महीने की चतुर्थी को करें। ऐसा आप पंचांग में देख लें कि चतुर्थी हर महीने की कब पड़ती है। जब अगले साल की चतुर्थी आ जाए भाद्र मास की तो इस व्रत को पूर्ण करें। एक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। अगर आप एक ब्राह्मण को रोज निमंत्रण नहीं कर सकते तो जब व्रत पूर्ण हो
तो 12 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करा सकते हैं। अगर ये भी ना बन सके तो किसी गौ माता को भोजन जिमावे, उसको भोजन करावे। तो ऐसा वर्णन आता है, शंकर भगवान शिव महापुराण के ये वचन है कि ब्रह्मा अगर उसके माथे पर धन की रेखा लिखना भूल गए हों तो भी उसकी दारिद्रता दूर हो जाएगी, उसका जो अभाव है वो दूर हो जाएगा। ये एकदम सत्य बात है। ये सात्विक अनुष्ठान बहन भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगता और अपने से कर सकते हैं। इसको तो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है जो 7 सितंबर की है इस बार, तो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, उस दिन गणेश जी का प्राकट हुआ है। तो सब इस व्रत को करें। सबने आकर के गणेश जी को उस दिन आशीर्वाद दिया, स्तुति करी और उसी दिन सभी देवताओं ने वरदान दिया था कि आपके तिथि वाले दिन जो 12 महीने व्रत करेगा उसकी दारिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है।